हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम अमन सिंह। मैं आज इसमें पढ़ाऊंगा फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स, जो क्लास 9 के बच्चों को पढ़ने के लिए होता है। इसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 से। तो वीडियो को पूरा देखने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें और वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न कह रहा है 46 नंबर। 46 नंबर में क्या कह रहा है? 2x² - 7x - 15। इसे हमको फैक्टराइज करना है। इसे फैक्टराइज करने के लिए आपको सिंपली क्या देखना, ये जो स्क्वायर के साथ जो वेरिएबल है x² जो है, इसमें वेरिएबल क्या है? x है। इसके साथ कौन सा कॉन्सोनेंट है? इसमें कौन सी संख्या है? 2 है। कौन सी संख्या है? 2। तो इस 2 को इस 15 से मल्टीप्लाई कर देना है। 2 × 15 क्या हो जाएगा? 30। टू इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है तो क्या हो जाएगा? 30। अब जैसा क्वेश्चन है वैसा लिख देंगे, 2x²। अब इसे हमको 2 भागों में तोड़ना है। तो 2 भागों में कैसे तोड़ेंगे कि गुना करने पर 30 आ जाए और जोड़ने पर 7x आ जाए। लेकिन हाँ, इसमें यहाँ पर अगर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो जो इसको तोड़ने पर बड़ा संख्या आएगा वो रहेगा माइनस में, और जो छोटा संख्या रहेगा वो रहेगा प्लस में। तो हम इसको कैसे तोड़ें? तो 30 को हम तोड़ते हैं, कितना टाइम कटेगा? 3 × 10। अगर हम यहाँ पर 10x और यहाँ पर 3x लिखेंगे तो क्या होगा? 10x + 3x, और यहाँ 10x माइनस में, तो माइनस प्लस माइनस होता है, ये दोनों को घटा देंगे तो 7x आ जाएगा। 7x आ जाएगा और माइनस का चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा, और ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 भी आ जाएगा। अब जैसा क्वेश्चन करा है वैसा लिख देंगे, -15। अब आपको ये दोनों का पेयर बना लेना है, दोनों में ये दोनों का पेयर बना लेना है। अब आपको ये दोनों कॉमन ढूंढना है, ये दोनों में कॉमन ढूंढना है। क्या क्या कॉमन मिल रहा है? 2 इसमें है, x² है, -10x है। x तो दोनों में कॉमन मिल रहा है, x को ले लेते हैं कॉमन। और कुछ मिल रहा है? 2 से 10 डिवाइड हो जाता है तो 2 भी कॉमन ले लेंगे, और जो बचा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या बचा? 2x कॉमन ले लिए थे, यहाँ पर x² है तो एक x ले लेंगे कॉमन, तो एक x बच गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, यहाँ पर 2 से कितना टाइम कटता है? 5 टाइम। और कुछ बचा नहीं तो इसे ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसमें कॉमन लेंगे, इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? प्लस, और कुछ कॉमन मिल रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो 3 को ले लेते हैं कॉमन। और कुछ कॉमन मिल रहा है तो नहीं, तो ब्रैकेट दे देंगे और जो बचा उसे लिख देंगे। यहाँ क्या बचा? x बचा, यहाँ -3 से कितना टाइम कट रहा है? 5 टाइम। अब ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब आपको ये दोनों में ढूंढना है क्या कॉमन मिल रहा है, ये दोनों में आपको ढूंढना है क्या कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? x - 5 इसमें भी है, x - 5 इसमें भी है, तो क्या करेंगे? x - 5 को ले लेंगे कॉमन, और जो बचा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या बचा? 2x + 3, तो यहाँ पर 2x + 3 लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? 5x² - 16x - 21। इसे हमको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको सिंपली क्या देखना है? x² के साथ कौन सी संख्या है? 5 है। x² के साथ कौन सी संख्या है? 5। तो इस 5 को इस 21 से मल्टीप्लाई कर देना है। 5 × 21 कितना आ जाएगा? 105। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 105। अब जैसा क्वेश्चन है वैसा लिख देंगे। क्या करें? 5x²। अब हमको ये जो 16x है इसको 2 भागों में तोड़ना है, 2 भागों में तोड़ना है, जिसको जोड़ने पर 16x आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर 105 आ जाए। लेकिन यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो इसको जो तोड़ेंगे 2 संख्या हम, उसमें एक बड़ा संख्या होगा, एक छोटा संख्या होगा। तो बड़ा संख्या माइनस में रहना चाहिए और छोटा संख्या प्लस में। और इसको अब हम कैसे तोड़ें? तो 105 को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हम लिख सकते हैं? 21x और 5x, ये दोनों को लिखेंगे तो क्या हो सकता है?
प्लस माइनस 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 हो जाएगा तो 16x हो जाएगा। यानी हम ये दोनों को जोड़े या घटाए तो 16x आ जाता है, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 105 आ जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन करा है वैसा लिख देंगे -21। अब आपको सिंपली ये दोनों का पेयर बना लेना है, ये दोनों का पेयर बना लेना है। दोनों का पेयर बन गया। अब इसमें ढूंढना है कॉमन क्या मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 5x² है -21x है, तो इसमें क्या कॉमन मिल रहा है? x² है, x है तो एक x को ले लेते हैं कॉमन। और कुछ कॉमन मिल रहा है नहीं तो जो बचा उसे लिख देंगे। क्या बचा? 5x² था तो एक x कॉमन लिए तो एक x बच गया। यहाँ पर माइनस, यहाँ पर x कॉमन लिए तो सिर्फ 21। ब्रैकेट बंद कर देंगे। यहाँ पर क्या है? प्लस है तो प्लस दे देंगे। यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ पर कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या ले लेंगे कॉमन? 1। और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 5x, यहाँ पर क्या? -21। अब आपको सिंपली ये दोनों ढूंढना है क्या कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 5x -21 इसमें भी है, 5x -21 इसमें भी है, तो 5x -21 को ले लेंगे कॉमन। अब जो बचा उसे हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या बचा? x + 1, तो x + 1 यहाँ पर लिख देंगे। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा 48 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है? 6x² - 11x - 35। इसको हमको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए सिंपली आपको क्या देखना है? x² के साथ कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? 6 है। x² के साथ कौन सी संख्या है? 6 है। मैं आपको सभी वीडियो में कहा हूँ फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स में जब भी आपको सॉल्व करने का रहेगा तो आपको देखना है x² के साथ कौन सी संख्या है। कौन सी संख्या है? 6 है। तो आपको इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 × 35, 6 × 5 33 केयर, 6 × 18, 6 × 3 18, 18 3 21। गुना करने पर हमें 210 आता है। अब जैसा क्वेश्चन कर रहा है वैसा लिख देंगे। क्या करना? 6x²। अब आपको यहाँ पर 11x को 2 भागों में तोड़ना है। मैं आपको पहले भी क्वेश्चन में कहा हूँ यहाँ पर जो रहेगा उसको 2 भागों में तोड़ना है। और अगर यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है तो बड़ा संख्या जो होगा माइनस में होगा और छोटा संख्या प्लस में होगा। अब कैसे वो 2 भाग में तोड़? 210 को हम क्या लिख सकते हैं? 21x और 10x। ये दोनों को अगर हम जोड़े या घटाए तो 11x भी आ जाएगा, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 भी आ जाएगा। अब जैसा क्वेश्चन करा है वैसा लिख देंगे -35। अब आपको ये दोनों ढूंढना है ये दोनों का पेयर बना लेना है। ये दोनों का पेयर बना लेना है। अब आपको ये दोनों ढूंढना है कॉमन क्या मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? यहाँ पर 6x² है और यहाँ पर -21x है, तो ये दोनों कॉमन कुछ मिल रहा है। 3 से ये 6 भी कटता है, 3 से 21 भी कटता है, तो 3 को ले लेते हैं कॉमन। और कुछ मिल रहा है x² है, यहाँ पर एक x है तो एक x को ले लेते हैं कॉमन। अब कुछ नहीं मिल रहा तो ब्रैकेट को लगाएंगे। यहाँ पर क्या बच जाएगा? 3 से कितना टाइम कट रहा है? 2 टाइम, और एक x को कॉमन लिए तो एक x बच गया। यहाँ पर क्या दे देंगे? माइनस, यहाँ पर 3x है, 3x से कितना टाइम कट रहा है? 7 टाइम। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब यहाँ पर क्या लेंगे कॉमन? प्लस। अब ये दोनों कौन सी संख्या से 10 कट रहा है और 35 कट रहा है? 5 से दोनों कट रहा है तो 5 को ले लेते हैं कॉमन। और कुछ कॉमन मिल रहा है? नहीं मिल रहा है तो ब्रैकेट लगाएंगे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? कितना टाइम कट रहा है? 2 टाइम, और कुछ क्या है? x है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? -5 से कितना टाइम कट रहा है? 7 टाइम। ये हो जाएगा। अब आपको ये दोनों ढूंढना है क्या कॉमन मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 2x - 7 इसमें भी है, 2x - 7 इसमें भी है, तो ले लेंगे 2x - 7 को कॉमन। और बचा क्या? 3x और यहाँ पर +7, तो उसे हम यहाँ पर लिख देंगे 3x + 5। ये हो जाएगा इसका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है? 9x² - 3x - 20। इसको हमको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए आपको सिंपली क्या देखना है? इसमें देखना है x² के साथ कौन सी संख्या है? x² के साथ 9 है,
एक्स स्क्वायर के साथ कौन सी संख्या है 9, तो आपको सिंपली इस 9 से इस 20 को मल्टीप्लाई कर देना है। 9 इंटू 20 क्या हो जाएगा 180, मल्टीप्लाई करने पर 180 आता है। अब आपको जैसा क्वेश्चन करा है वैसा लिख देंगे 9x²। अब हमको 3x को दो भागों में तोड़ना है, 3x को दो भागों में तोड़ना है, जिसको जोड़े या घटाए तो 3x आ जाए और इसको मल्टीप्लाई करें वो दोनों भाग को तो 180 आ जाए। तो क्या तोड़ेंगे, यहाँ पर माइनस लिखेंगे, यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अगर हम यहाँ पर 15x और यहाँ पर 12x लिखते हैं तो क्या होगा, ये दोनों को हम जोड़े या घटाए तो 3x भी आ जाता है, 15 माइनस 12 3x, और ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 180 आ जाता है। अब जैसा क्वेश्चन है वैसा लिख देंगे -20। अब आपको ये दोनों का पेयर बना लेना है, ये दोनों का पेयर बना लेना है। अब ये दोनों में ढूंढना है क्या कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है, x दोनों में दिख रहा है, x कॉमन मिल रहा है, और 9 है और यहाँ पर 15 है। क्या ये दोनों किसी से कटता है, 3 से दोनों संख्या कटता है, तो 3 को ले लेते हैं कॉमन, और जो बचा उसे यहाँ पर लिख देंगे। क्या बचा, 3 से कितना टाइम कट रहा है, 3 टाइम कट रहा है, और एक x लिए थे, एक x कॉमन, तो एक x बच गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा -15 से कितना टाइम कट रहा है 5 टाइम। अब यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे, प्लस। अब ये दोनों कौन सी संख्या से कट रहा है, 2 से दोनों कट रहा है, 4 से भी दोनों कट रहा है, तो 4 को ले लेते हैं कॉमन। और कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। और 4 से कितना टाइम कट रहा है 3 टाइम, और क्या है x है तो x को लिख देंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर 4 से कितना टाइम कट रहा है 5 टाइम, तो यहाँ पर लिख देंगे 5। अब आपको ये दोनों में ढूंढना है क्या कॉमन मिल रहा है, क्या कॉमन मिल रहा है 3x - 5 इसमें भी है, 3x - 5 इसमें भी है, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x - 5। अब यहाँ पर क्या बचा 3x + 4, तो यहाँ पर लिख देंगे 3x + 4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है 10x² - 9x - 7, इसको हमको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज करने के लिए सिंपली आपको क्या देखना, x² के साथ कौन सी संख्या है 10 है, तो इस 10 को इस 7 से मल्टीप्लाई कर देना है। मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन में कह रहा हूँ इससे इसको मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या हो जाएगा 10 × 7 70 हो जाएगा। अब इसको साइड में रहने दीजिए। अब यहाँ पर जैसा क्वेश्चन है वैसा लिख देंगे। क्या है क्वेश्चन 10x² और यहाँ पर 9x को हमको दो भागों में तोड़ना है, 9x को दो भागों में तोड़ना है, जिसको जोड़ने या घटाने पर 9x आ जाए और उसी को मल्टीप्लाई करने पर 70 आ जाए। तो कौन सी वो दो संख्या होगी, क्या हम यहाँ पर 14x और प्लस 5x को लेंगे तो होगा 14 × 5 70 भी आ जाता है, और 14 - 5 9x भी आ जाता है, तो ये दोनों हमारा होगा। अब जैसा क्वेश्चन है वैसा लिख देंगे -7। अब आपको ये दोनों का पेयर बना लेना है, दोनों का पेयर बना लेना है। अब ये दोनों ढूंढना है कॉमन क्या मिल रहा है, ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, ये भी 2 से कटता है, ये भी 2 से कटता है, 10 भी 2 से कटता है और 14 भी 2 से कटता है, तो 2 को ले लेते हैं कॉमन। और x² इसमें है और इसमें x है, तो एक x को ले लेते हैं कॉमन। और कुछ नहीं मिल रहा है कॉमन, तो ब्रैकेट बंद खोलेंगे और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 से कितना टाइम कटता है 5 टाइम, और एक x कॉमन लेते हैं, यहाँ पर x² है तो एक x बच जाएगा। यहाँ पर बच गया, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। ये 2x से 14x कितना टाइम कटता है 7 टाइम, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। अब यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है, प्लस कॉमन मिल रहा है, और ये दोनों कुछ कॉमन मिल रहा है, कॉमन तो कुछ नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर कुछ नहीं कॉमन मिलेगा तो एक मान लेंगे, कुछ नहीं कॉमन मिलेगा तो एक ले लेंगे कॉमन, और जो है उसे यहाँ पर लिख देंगे क्या है 5x - 7। अब आपको ये दोनों का पेयर बना लेना है, ये दोनों का, इससे ये दोनों ढूंढना है कॉमन क्या मिल रहा है। ये दोनों क्या कॉमन मिल रहा है 5x - 7 इसमें भी है, 5x - 7 इसमें भी है, तो 5x - 7 को ले लेते हैं कॉमन, और जो बचा उससे हम यहाँ पर लिख देंगे। क्या बचा 2x + 1, 2x + 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए
ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा, तो अब हम अगले वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में।